बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल अबॉर्शन की दवा लेना कितना सुरक्षित है? यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जब भी आप प्रेगनेंसी हो जाए और आप ये प्लान करें कि आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें और अल्ट्रासाउंड कराएं, जांचें कराएं। जिससे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर ही है, कहीं प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। दूसरी चीज जो आप जांच करा लें वो ये कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, कौन सा महीना चल रहा है। ये दोनों बातें जांच कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, ट्यूब में कहीं फंसा है और आपने मेडिकल अबॉर्शन की दवा ले ली तो ट्यूब वहां से फट जाएगी और अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जब पेट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी बाहर और आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी निकल गई है, लेकिन अंदर ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी और फिर पेशेंट बिल्कुल पल्सलेस बीपीएस इमरजेंसी में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती है। तो इसलिए ये बात जरूरी है कि आप इसको सुनिश्चित करें। दूसरी बात है कि अगर ज्यादा बड़ी प्रेगनेंसी है, जैसे कि मान लीजिए कि 1.5 महीने तक की प्रेगनेंसी होती है तो दवा से हो जाता है, लेकिन अगर उससे बड़ी प्रेगनेंसी है 2 महीने या 2.5 महीने की है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन बच्चे पूरा जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं निकलेंगे और बहुत दिन तक लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से सडन पैदा हो सकती है वहाँ पे, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो खून की कमी हो सकती है। तो इसलिए फिर जाके आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और सफाई करानी पड़ेगी। तो ये इन सब असुविधाओं से बचने के लिए आपको जैसे ही प्रेगनेंसी और आप ऐसा प्लान करें तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड जांचें जरूर कराएं।